लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET CUT पैरामेडिकल नर्सिंग वगैरह की तैयारियां होती हैं। तो वो सभी वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे तो आगे करते ही करते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलीगढ़ के बाहर, ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर किसी कंट्री से अगर आप अलीगढ़ और जामिया की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन है, जैसे AMU जामिया, BHU DU या NTA NMC AICCC, उसके जो इन्फॉर्मेशन आते हैं हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। तो अपने आप को अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, तो इससे रिकॉर्डेड क्लास भी काफ़ी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सभी कुछ कर चुके हैं। लास्ट के सेक्शन के कुछ चीज़ें बच गई हैं, तो उनमें से जो चीज़ें थोड़ी सी बच गई वो मैं समझाता हूँ और कुछ उससे रिलेवेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अब ये कुछ चैप्टर जो ना एंड पे है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, उसका एक रिलेशन है छोटा सा, मैं डिराइव करता हूँ, बताता हूँ क्या है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हम लोग। एक ये बॉडी है हमारा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये बॉडी इस एक्सिस से रोटेट कर रहा है। ये जेड एक्सिस, जेड डैश एक्सिस पे ये रोटेट करेगा इस तरह से। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से बने हुए, बहुत सारे पार्टिकल्स ये बन के ये बॉडी बना हुआ है। तो हम लोग इसको एक पार्टिकल को देखते हैं, सपोज करते ये एक पार्टिकल है, ये m1 ले लेते हैं इसको, और इसका जो डिस्टेंस है ये r1 ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ये m2 है, r2 है, ये m3 ले लेते हैं, r3 इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, m4 ले लिया, r4, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर हम लोग इस वाले बॉडी को, अगर इस पूरे बॉडी को, सॉलिड रिजिड बॉडी को अगर रोटेट करते हैं तो इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहता है सभी पार्टिकल के लिए, लेकिन इनका जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है। पोजीशन के हिसाब से उसका लीनियर वेलोसिटी बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका रिलेशन निकालते हैं। क्या है, मैं लिखता हूँ थोड़े से 2 पॉइंट। क्या दे रखा है, लेट द बॉडी is consist of m1, m2, m3, mn at and r at a distance of r1, r2, r3 dot rn। ठीक है, the angular velocity omega and angular acceleration alpha
are same for all the particles of this rigid body, but its linear velocity and linear acceleration are different due to its position from axis of rotation. ठीक है ना। क्या बताइए, जो सॉलिड बॉडी अगर हम लोग घुमाते हैं तो इनका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, वो सभी बराबर होते हैं सभी पार्टिकल के लिए, लेकिन उनका जो लीनियर वेलोसिटी होता है या लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल का जो पोजीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग होता है। जो दूर होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जो करीब होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो उसके हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से मैंने ये एक पैराग्राफ लिख दिया, इसे नोट करिए, फिर मैं इसका आई का रिलेशन लिखता हूँ। अब क्या दे रखा है यहाँ से हम लोग क्या बताया कि सपोज करते ये एक मास है हमारा m1 और इसकी जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, कितना होगा उसको हम लोग दिखाते हैं। लीनियर वेलोसिटी को, लीनियर वेलोसिटी of m1 is equal to v1 is equal to r1 ओमेगा। ठीक है, मान लो ये वाले जो मास है इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है v1 है, और रिलेशन के हिसाब से v1 जो है ना r ओमेगा के बराबर होता है। तो r जो है ना पोजीशन होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो r1 डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ओमेगा वेलोसिटी है इस पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल का जो जितने भी पार्टिकल से बॉडी बन के मिल के बना होगा उन सभी का एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। तो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पे कोई नंबर नहीं डाला, ठीक है। ये तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ऑफ m1, ठीक है, क्या होगा a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। अल्फा जो है ना एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ओमेगा को कहते हैं हम लोग, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा को कहते हैं हम लोग, अल्फा को कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज इक्वल टू F1, ये F1 इज इक्वल टू मास, ठीक है ना, मास m1 एक्सेलरेशन a1, मास m1 एक्सेलरेशन a1। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू m1 और ये r1 अल्फा, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये हो गया, ये तो हमारा फोर्स हो गया। अगर हम लोग टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ, इसको प्रोनाउंस करते हैं टॉ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स इनटू ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये r1, ठीक है।
तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, F1 R1। अब F1 का जो वैल्यू है ये देखिए, F1 का वैल्यू क्या है, M1 R1 अल्फा, फिर ये R1 है, ये इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा हमारा टॉर्क T1। कितनी बात सुने, तो जो टॉर्क का वैल्यू आएगा हमारा एक पार्टिकल पे जो टॉर्क लग रहा है, तो M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M1 मास इस पार्टिकल का है, R1 डिस्टेंस पोजीशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये तो एक पार्टिकल का हो गया। अगर हम लोग n पार्टिकल का ये बॉडी है, ये जो रिजिड बॉडी है n पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो सब पे टॉर्क लगेगा। तो टोटल टॉर्क कितना लगेगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रिजिड बॉडी, ऊपर से मिटाता हूं मैं, लिखता हूं, टोटल टॉर्क acting on this rigid body, tau is equal to tau 1, tau 2, tau 3, ऐसे चलते चलते tau n पार्टिकल तक का ले लिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, tau 1 की जगह पे ये लिख देंगे M1 R1 स्क्वायर अल्फा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, M3 R3 स्क्वायर अल्फा। ये ऐसे ही चलते 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 यहाँ पे हम लोग चलेंगे और यहाँ लिखते हैं हम लोग MN RN स्क्वायर अल्फा। कितनी बात सुन में, ये n पार्टिकल तक, ठीक। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये तो सब पे सेम है, ठीक, सब में सेम है, तो हम लोग अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ये चलते 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 MN RN स्क्वायर। और ये जो है अल्फा को हम लोगों ने कॉमन ले लिया क्योंकि अल्फा सब में सेम था। अब इन सब को प्लस करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा ऑफ ऑल, ठीक है ना। सबको अगर सम करते हैं तो सम को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल M R स्क्वायर ओमेगा, सॉरी अल्फा, ठीक है, अल्फा। ये तो हमारा इसका जगह सम ऑफ ऑल masses and put the square of the distance of from axis of rotation, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। इसको क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। ये हमारा टॉर्क का रिलेशन आ जाता है, हमारा टॉर्क का रिलेशन आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और टॉ जो है ना टॉर्क कहलाता है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कहलाएगा रिलेशन बिटवीन टॉर्क, ये टॉ, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, टॉर्क। ये इसको याद रखने के लिए आप आसान एक तरीका है, जैसे हम लोग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये लीनियर मोशन में हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन में यूज़ करते हैं, लेकिन रोटेटरी मोशन में फोर्स की जगह पे लग जाता है टॉर्क, और मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और ये एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेम फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन आ जाता है। ये दोनों मिलाकर, ये हम लोग लिटरेचर में लिख दिया, ये लिटरेचर में आई, ये रिलेशन में है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, और वो है एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग करने जा रहे हैं
इसे नोट कर लिए, इसे मिटाते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। इसी तरह से सेम बॉडी है, एन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और इसका अलग अलग पोजीशन है, लेकिन इसमें जो हमने बताया था लीनियर वेलोसिटी सेम होता सभी पार्टिकल का, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। तो इसमें जो है हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन निकालना हमें। ठीक है, अब क्या बताया कि इसमें जो एन पार्टिकल है तो उनका जो वेलोसिटी का और एंगुलर लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, जिससे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या दे रखा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये होता है हमारा। अब ये एक मास ले लेते हैं, m1 पार्टिकल लेते हैं, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी और उसका जो पोजीशन के हिसाब से जो रिलेशन होता है फॉर मास m1 v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। ठीक है, r1 ओमेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1, लीनियर मोमेंटम ऑफ मास m1, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से दिखाते हैं, p1 से दिखा देते हैं हम लोग p1, तो m1 v1 आ जाएगा, ये m1 v1। यहाँ v1 का वैल्यू यहाँ पे है, ये दे देते हैं हम लोग, लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m1 तो ऐसे ही रहेगा और v1 की जगह पे r1 ओमेगा, तो ये आ जाएगा m1 v1 ओमेगा। ये लीनियर हमारा लीनियर मोमेंटम हो गया ये हमारा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम फॉर m1, तो यहाँ पे क्या लेंगे, L1 लेंगे, L1 आएगा, L1 जो है ना P1 R के बराबर होगा, R1। ठीक है, इसका इस वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो P1 है, ये P1 यहाँ पे दे रखा है, ये आ जाएगा हमारा M1 R1, ये R1 है, ये R1 M1 R1 ओमेगा, ये तो हमारा मोमेंटम का वैल्यू हो गया, ये R1 ही आ गया बाहर में, मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इस तरह से ओमेगा आ गया। ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं सभी के एंगुलर वेलोसिटी सेम होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया। ऐसे जो है ना पूरा जो सॉलिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला हुआ है, तो सभी का अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड रिजिड बॉडी, ये क्या हो जाएगा, ये L, और ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसे ही चलते 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 Ln तक ले लेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल का, यानी पूरा ये सॉलिड बॉडी n नंबर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो उसके सभी का एंगुलर मोमेंटम को प्लस कर दो तो पूरे बॉडी का एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। समझ में बात आ रही है, नोट करिए, मैं ऊपर से मिटाऊंगा। इसका जो रिलेशन आएगा हमारा L इज इक्वल टू L1 का वैल्यू क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, ये ऐसे चलते 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 यहाँ तक MN RN स्क्वायर ओमेगा, ये हमारा आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सब जगह बराबर है तो उसको कॉमन ले लेते हैं,
तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, L इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर। ये ऐसे ही चलते 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 ये आ जाएगा MNRN और फिर ये आ जाएगा हमारा ओमेगा। कितनी बात में ये एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब ये देखिए M1R1 स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ M1 पार्टिकल हो जाएगा। ऐसे ही ये सेकेंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा थर्ड पार्टिकल का। ऐसे जितने भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, सम ऑफ ऑल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू सिग्मा MR स्क्वायर इनटू ओमेगा। ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल दिस MR स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल का सम कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी इनटू ओमेगा। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा इसका। ये I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होल बॉडी, सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी जो भी है उसके पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो ले लेंगे और उसको एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात। तो ये था हमारा रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लिटरेचर में लिख देते हैं, इसको हम एंगुलर मोमेंटम is equal to moment of inertia into angular velocity। ये दे रखा है, ये सेम रिलेशन। तो ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन विद एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये तो हमारा दो टॉपिक था जो हम लोगों ने कराया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो हम लोगों ने कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन दे रखा इन्हीं दो टॉपिक से, वो हम लोग कराते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, क्या दे रखा, मैं ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसे मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या क्या है। अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 kg has a radius of 0.2 meter. What force should be applied tangentially to the rim of the flywheel so that it acquires an angular acceleration of 2 radian per second square? ठीक है, एक व्हील है, एक पहिया है, फ्लाई व्हील मतलब एक सर्कुलर डिस्क टाइप का पहिया है और उसका मास जो है ना 25 kg है उसका रेडियस जो है ना 0.2 मीटर है। उसके टेंजेंशियली कितना फोर्स लगाया जाए, यानी उसको ऐसे एक्सिस पे कैसे कितना फोर्स लगा जाए कि वो अपने एक्सिस के अलोंग घूमे और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो 2 रेडियन पर सेकेंड है। ये 2 रेडियन पर सेकेंड है। कितनी बात सुन में, ये इसको अगर हम लोग एक फिगर बनाकर समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से ले लेते हैं हम लोग। और ये जो है इसके अलोंग रोटेट कर रही है, इसके अलोंग रोटेट कर रही है इस तरह से, ये इस तरह से घुमाएंगे हम लोग। ठीक है ना, कितनी बात सुन में। तो ये व्हील को अगर हम ऐसे घुमाते हैं इस तरह से तो इसका जो मास है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इसका क्या दे रखा है, इसको हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। मास दे रखा है इसका 25 kg, रेडियस दे रखा है इसका 0.2 मीटर और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड ये दे रखा है। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस तरह से इसको रोटेट कराने के लिए, ताकि ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अलोंग वो मूव करे। तो ये जो हमारा फ्लाई व्हील होता है ये एक तरह का डिस्क टाइप का होता है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होता है वो हाफ MR स्क्वायर के बराबर होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील
यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 1/2 mr², ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यहाँ पे जो हम लोग को टॉर्क लगता है, टॉर्क के दो फॉर्मूले हैं। टॉर्क जो होता है, एक होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये अभी हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था अभी पीछे, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो टॉर्क जो ना फोर्स हमने बताया था, टॉर्क फोर्स होता है, फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में यानी रोटेशनल मोशन में मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करते हैं और एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं, ये अल्फा। और ये हमारा एक कंसेप्चुअल है, टेंजेंट पे फोर्स लगाते हैं टेंजेंट के अलॉन्ग, तो यानी यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये इस वाले एक्सिस से रोटेट करेगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये r है, तो यहाँ फोर्स लग रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r है, तो टॉर्क जो है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका हो जाता है हमारा। ठीक है, कितनी बात समझ में। अब हमें ये फोर्स का पूछा है, फोर्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड, तो यहाँ फोर्स कितना लगना चाहिए, तो ये फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F इंटू आर इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, और ये जो फोर्स होगा यहाँ पे लेते हैं हम लोग, फोर्स इज इक्वल टू I इंटू अल्फा अपॉन R, ये आ जाएगा हमारा। ये तो रिलेशन के हिसाब से आ गया। अब हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। ये क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, यहाँ से क्वेश्चन को मिटा देता हूँ तो स्पेस मिल जाएगा, तो फिर आराम से कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे लेके चलते हम लोग, F इज इक्वल टू I की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ना 1/2 mr² के बराबर होता है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हो गया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये अपॉन R। ठीक है, तो ये R से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, और मास ऑफ दिस व्हील कितना देखा 25 kg, 25 kg। रेडियस कितना दे रखा 0.2 कर दिया, और ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दे रखा 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये 2 से ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई 25 को 2 से करेगा तो 50 हो जाएगा, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है इसको। कितना समझ में आई, ये 5 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेंगे इसको 2 रेडियन पर सेकेंड का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो। समझ में बताए, आगे चले हम लोग। समझ में आया कैसे हम लोगों ने टॉर्क को, यहाँ पे ये देखिए टॉर्क का ये भी फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीछे हम लोगों ने किया बहुत सारे क्वेश्चन। और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये दोनों ही बराबर होते हैं। बाकी जो बॉडी यहाँ पे दिया रहता है जिसको हम लोग रोटेट करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने पीछे बहुत अच्छे से समझा के बताया गया है वहाँ पे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करके दिखा है। ठीक है, तो ये हो गया एक सवाल, समझ में आ गया, नोट कर लिए इसको। अगला सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। An automobiles move on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of this wheel is 0.35 meter. What is the average negative torque transmitted by its brake to a wheel if the vehicle is brought to rest in 15 seconds? The moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg meter square. क्या दे रखा है, एक व्हील है यानी एक कार है, एक ऑटोमोबाइल का, वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। उसके व्हील को अगर रोकना चाहते हैं तो कितना उस पे नेगेटिव टॉर्क लगाएंगे, कितना टॉर्क लगाएंगे, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कितना टॉर्क लगाएंगे कि वो जो कार है वो 15 सेकेंड में जाके रुक जाए। उस कार के पहिए का जो रेडियस दे रखा है वो 0.35 मीटर दे रखा है।
ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर ये कदे रखा 3 kg/m²। 15 सेकंड के बाद उसे रुक जाना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा? ठीक है, टॉर्क लगाना है, फोर्स नहीं, टॉर्क लगाना है यहाँ पे। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दे रखा वो देखते हैं हम लोग पहले। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, आई का जो वैल्यू दे रखा है ये 3 kg/m²। इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो रेडियस है, व्हील का जो रेडियस है वो 0.35 मीटर है ये। ठीक है, टाइम जितनी देर में इसको पहिए को रुक जाना है वो 15 सेकेंड्स है। ठीक है, और इसका जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड u जो दे रखा है वो 54 km/h है। km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में चला जाता है। ये 18 3 ज़ा 54, 5 3 ज़ा 15। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड में। ये तो किलोमीटर में था, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये तो जानते होंगे, बहुत सारे सवाल हमने करा रखा है, उसमें जाके देखिएगा। और नहीं पता है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसी को भी किलोमीटर पर सेकेंड को, पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, या मीटर पर सेकेंड को उल्टा करना हो तो इसी का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितनी बात सुन में? अब हमें बताया क्या कि इसको, गाड़ी को, पहिए को जाकर रुकना है, यानी कि ये पहिया तो रोटेट कर रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी दे रखा है? लीनियर वेलोसिटी दे रखा है, हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी। तो इस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, ओमेगा नॉट ले लेते हैं। ओमेगा नॉट जो है ना u/r के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं v=r ओमेगा होता है, तो ओमेगा अगर लेना हो तो v/r होगा। तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u से दिखाते हैं, u/r कर लिया। u कितना था? 15 था, और r कितना है इसका? ये 0.35 रेडियस जो है ना इसका। ठीक है, तो डेसिमल हटा के इसको यहाँ कर लेते हैं, 2 0 लगा लेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 7 दा 35, और ये 300 आ गया। तो 300/7, 300/7 ये हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि जाके रुक जाना 15 सेकंड के बाद। तो फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? जिस तरह से एक्सेलरेशन निकलता है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन निकालते हैं, ऐसे यहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने जाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये अल्फा से दिखाते हैं हम लोग। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियल है 300/7 अपॉन टाइम है 15 सेकेंड। ठीक, तो ये आ जाएगा 300/7, 15/1 होगा तो उलट देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/15। ठीक है, ये माइनस में था, ये माइनस में बच गया। 15 को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 20/7 आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 20/7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा वैल्यू आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक, नोट करते रहिए आप लोग। आगे हम लोग लिखते हैं इसको, क्या है? एवरेज टॉर्क transmitted to the wheel by brake,
क्या आ जाएगा ये, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये दे रखा है 3 kg/m², तो ये तो 3 लिख दिया। और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये हमारा 20 है, ये -20/7 है ये, तो ये -20/7 ये हमने ले लिया इसको, टॉर्क को। टॉर्क का जो यूनिट होता है हमारा न्यूटन मीटर भी होता है, रेडियन kg/m²/s² भी होता है, ठीक है ना। इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर होता है, kg/m² होता है, एक्सेलरेशन का पर/s² भी होता है, ठीक। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते तो -60/7, इसको डिवाइड करते हैं तो -7 8 56, डेसिमल में लिख देते 8 56 हो गया, डेसिमल डाल दिया 40 हो गया, 7 5 35, फिर 5 हो गया, 7 7 49, ये हो जाएगा। इसका यूनिट हमारा kg/m²/s² भी होता है या फिर न्यूटन मीटर भी होता है हमारा, तो दोनों ही यूनिट होता है ये टॉर्क का, ठीक है। तो जो भी यूनिट समझ में जो है, वैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से kg/m²/s² ये वाला यूनिट आएगा, ठीक। कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया ये, यहाँ पे हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला, हम लोगों ने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम से, जिस तरह से लीनियर में करते थे वैसे ही निकाला हम लोगों ने। फिर उसके बाद टॉर्क निकाला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन जो यहाँ से वैल्यू आया था इसका यूज़ कर लिया। कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, आ रहा समझ में, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे न्यूमेरिकल्स, अभी इस पे अभी इस टॉपिक पे भी और है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल और करेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।